अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 4 और 6 से 7 तक। क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता? मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी है। सैया पर लेटते ही कहता हूँ भोर कब होगा, उठते ही सोचता हूँ संध्या कब आएगी, और मैं सायंकाल तक निरर्थक कल्पनाओं में पड़ा रहता हूँ। मेरे दिन जुलाहे की भरनी से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेगी। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 16 से 19 और 22 से 23 तक। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूं, तो पुरस्कार पर मेरा कौन सा दावा है? वह यह है कि मैं कुछ लिए बिना सुसमाचार का प्रचार करता हूं और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं, जिससे मैं भी उसके कृपा दानों का भागी बन जाऊं। आज का पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस से लिया गया है। अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39 तक। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रेयस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अवधूत ग्रस्तों को उसके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अवधूतों को निकाला। वे अवधूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूं। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अवधूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। आमीन।